Assalamu alaikum dear all viewers. Raja Mohammad Siddiq, Rajput Cosmetics Private Limited. I'm a skin consultant. आज का मेरा लेक्चर ऑयली स्कैल्प और ऑयली हेयर्स के मुताल्लिक होगा, जिसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा कि ऑयली हेयर्स और ऑयली स्कैल्प होने की वजूहात क्या हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और उसका तरीका इलाज क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी रिव्यू के साथ। हर इंसान की स्कैल्प ऑयल पैदा करती है, लेकिन कुछ लोगों में इस ऑयल की पैदावार बहुत ही हद से ज्यादा तजावज कर जाती है, क्योंकि हर हेयर की जो बेस है वो उसके फॉलिकल्स होते हैं, जो कि हमारी जिल्द के अंदर डर्मस की सतह पर मौजूद होते हैं। हर एक फॉलिकल सेबेशियस ग्लैंड्स के साथ जुड़ा होता है, जो कि कुदरती चिकनाई पैदा करती है, जिसे सीबम कहते हैं। जब सीबम की पैदावार बढ़ जाए तो इसके नतीजे को ऑयली ग्रीसी स्किन एंड हेयर्स कहते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स: डर्ट एंड ऑयल पार्टिकल्स जब स्कैल्प में जमा होते हैं तो इस वक्त बालों की शक्ल डर्टी और ग्रीसी हो जाती है। जब भी आपके हेयर्स में ऑयल होगा, जब आप बाहर जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स, पोल्यूशन पार्टिकल्स जब कांटेक्ट में आएंगे हेयर्स के, तो उस वक्त बालों की जो शक्ल सूरत है वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि जैसे बहुत टाइम से शॉवर नहीं किया। हेयर्स बहुत गंदे नजर आने शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप इनमें से एक हैं, तो ऐसे तमाम मेंबर्स जिनको स्कैल्प में पहले से ही ऑयल की पैदावार का मसला है, लाइक ऑयल की स्कैल्प ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयली है, तो आपको अपने बालों की हिफाजत आम लोगों की निस्बतन ज्यादा करनी होगी। अच्छी तरह से सफाई सुथराई की जरूरत होगी, क्लिनजिंग और जो आपके हेयर्स की जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर बड़ा ध्यान देना होगा। ऑयली स्कैल्प में एक सबसे बड़ी जो वजह है वो बालों की अच्छी तरह से केयर ना करना भी इसका एक सबसे बड़ा सबब होता है। काजेज: बालों के गिरने की वजह ऑयली स्कैल्प का होना भी होता है। सीबम की ज्यादा मिकदार इस बात की निशानी है कि स्कैल्प में इन्फ्लामेशन हो चुकी है। इन्फ्लामेशन कहते हैं सोजिश को, जख्म से पैदा होने वाली रगड़ को, ठीक है, या इरिटेशन को इन्फ्लामेशन कहते हैं, जो कि किसी चोट के सबब इन्फेक्शन या फिर एक वजह जो कि सोराइसिस की बीमारी कहलाती है। याद रखिएगा, सर के अंदर एक्नी होती है, सर में अगर सीबम ज्यादा होगा तो एक्नी काज करेगी, और इसके अलावा अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगी और अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा या किसी चोट की वजह से अगर कोई आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें उसकी वजह से भी ये बेसिकली आपको जो सीबम का ओवर होना या सेबेशियस ग्लैंड्स का ओवर एक्टिव होना ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि सीबम का ओवर होना या सेबेशियस ग्लैंड्स का ओवर होना, सोराइसिस एक डिजीज है, एक बीमारी है स्किन की, तो वो भी लाहक हो सकती है, या वो भी इसकी वजह से भी आपकी सेबेशियस ग्लैंड्स का ओवर एक्टिव होना जो है वो हो सकता है। और जब भी हेयर फॉलिकल्स में सोजिश होगी, बालों की ग्रोथ और पैदाइश आहिस्ता हो जाएगी, क्योंकि अक्सर मेरे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं कि सर हमारे हेयर्स की ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन जब मैं डायग्नोज करता हूँ तो पता चलता है या तो इनको डेंड्रफ है या इनकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो अगर डेंड्रफ है और अगर आपकी सीबम जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही होगी, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो रही होगी, तो जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, उसमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि आपके हेयर्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी या बहुत स्लो हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो आपको प्रॉब्लम लाहक हो सकती है वो क्या है कि बाल बहुत ज्यादा कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। तमाम बालों को कमजोर और बारीक होने से महफूज रखने के लिए ये जरूरी है कि हम स्कैल्प की कुदरती जिंदगी है उसको बहाल कर सकें, क्योंकि स्कैल्प हमारी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, ये लफ्ज याद रखिएगा, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स और इसके अलावा वाटरप्रूफिंग लिपिड से भरपूर होती है। इन चारों चीजों से मिलकर हमारी स्कैल्प में बेसिकली ये भरपूर क्वांटिटी में हमारी स्कैल्प में मौजूद होती हैं। लेकिन जब सेबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाती हैं, जब आपको सोराइसिस हो सकता है हो जाए या इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर होता क्या है कि अगर आपको इन्फ्लामेशन हो गई स्कैल्प में, अगर आपकी स्कैल्प में इन्फेक्शन हो गया, तो उससे क्या होगा कि वो इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता आपकी इन चारों प्रोटीन्स को, इन चीजों को, इन डिफेंसिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, तबाह कर देगा, और सीबम की ज्यादा पैदावार और इसके साथ ज्यादा बाल गिरना स्कैल्प के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होंगे। ट्रीटमेंट में मैं जो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले है शैम्पू करते हुए अपने बालों में बहुत ज्यादा जोर दबाव के साथ मसाज हरगिज न करें, जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स की शिद्दत में इजाफा करने का सबब बनता है, जिससे बाल ऑयली हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर जी कि बालों को हमेशा नीम गर्म या ठंडे पानी से धोया करें।
जबकि ठंडे पानी से धोना बनिस्बतन वार्म वाटर से धोने से ज्यादा बेहतर है। गर्म पानी स्कैल्प के कुदरती ऑयल को छीन लेता है, जो कि ऑयल की मिकदार में इजाफे का सबब बनता है। नंबर 3, बालों के ऊपर कम से कम मसनूआत का इस्तेमाल किया करें। सबसे ज्यादा तबाहकुन प्रोडक्ट्स जैसे कि केमिकल सीरम्स और हेयर स्प्रे जो है, इनसे हत्तल इम्कान अवॉइड किया करें। और नंबर 4 है जी कि कर्लियर, जो कर्लर आप यूज करते हैं, स्ट्रेटनर्स यूज करते हैं, उसके बाद ड्रायर्स, जो भी हेयर केयर की अप्लायंसेज मार्केट में अवेलेबल हैं, जो बेसिकली हीट प्रोड्यूस करती हैं, ऐसे इंसान, ऐसे मेंबर्स जिनको जो ग्रीसी ऑयल या हेयर्स के ऑयल का प्रॉब्लम है, उनको चाहिए कि ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी जो अप्लायंसेज हैं, उनसे हत्तल इम्कान अवॉइड करें और उनका इस्तेमाल कम से कम करें या फिर तर्क कर दें। ये ट्रीटमेंट जो मैंने बताया, ये ट्रीटमेंट तो है एक सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए, लेकिन इस ट्रीटमेंट के लिए या इस प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट्स मोन्सा की कौन सी है, वो मैं इंशाल्लाह लेक्चर के एंड पे आपके साथ शेयर करूंगा। प्रिवेंशन, अपनी जिंदगी से स्ट्रेस को कम से कम करें। मेरे हर लेक्चर में मैं कहता हूँ, स्ट्रेस 81% जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उनकी वजह। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ही ज्यादा शदीद आपका हेयर ऑयल होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रेस होगी सीबेशियस ग्लैंड्स उतनी ज्यादा हाइपर होंगी, और जब जितनी वो हाइपर होंगी उतना ही ज्यादा जो सीबम है वो रिलीज होगा, जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। नंबर 2 पे जो प्रिवेंशन है जी, वो ये है प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड्स, ऑयली फूड्स, प्रिजर्वेटिव्स, और ये तमाम फूड्स वजह बनती हैं, सबब बनती हैं सीबम की हद से ज्यादा पैदावार की, जो कि ग्रीसी हेयर्स का सबब बनती है। अपनी खुराक में मौजूद तमाम सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल करें। हर तरह का अनाज और दालें और सब फ्रूट्स अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने फरमाया, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम हमारी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो हमने तुम्हारे लिए जो कुछ बनाया जमीन व आसमान में, हलाल वो खाएं। तो ये चीजें हमारे लिए बनाई गई हैं खाने के लिए, इन सब चीजों को जरूर खाएं ताकि आपके अंदर न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है वो ना हो और आप अपनी हेल्दी सेहत जो है वो हासिल कर सकें। बेहतर सेहत के लिए आपको विटामिन ए, विटामिन ई एंड जिंक जैसे सप्लीमेंट्स की अशद जरूरत होती है। अगर आप अपने बालों की अच्छी सेहत चाहते हैं तो आप ऐसी फूड्स खाएं। देखिए, मार्केट में सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, कैप्सूल्स फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में, इवन के इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, जो कि आपको इंस्टेंटली डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप ऐसी डाइट खाएं, ऐसी जो फूड्स और वेजिटेबल्स हैं वो अपनाएं कि जिनमें आपको ये विटामिन्स नेचुरली मिलें। इंशाल्लाह मैं इसमें वीडियो में इंशाल्लाह उसको मैं शेयर भी कर दूंगा। तमाम ऑयली मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट से परहेज करें, ये सब भी ग्रीसी हेयर्स का सबब बनते हैं। इनसे खारिज होने वाला ऑयल स्कैल्प में जज्ब होता है, जो कि आसानी से बालों को ऑयली कर देता है। धूप से जितना मुमकिन हो उसको बचाएं, क्योंकि सूरज की हीट भी शिद्दत में इजाफा कर देती है। सीबम और सेबेशियस ग्लैंड्स के ओवर एक्टिव होने की जो शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा करती है, इसलिए सूरज से अवॉइड करें। ट्रीटमेंट विद मोन्सा प्रोडक्ट्स, जैसा कि लेक्चर में मैंने आपको तकरीबन हर तरह से बता दिया कि किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉब्लम को, और किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को मजीद बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इसका ट्रीटमेंट जो है वो लाजिम है। और चूंकि मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज और बहुत सारे ऐसी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होने की वजह से बरक्स इसके कि वो फायदा दें, वो नुकसान पहुंचाते हैं। सो जरूरी है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जिसमें कि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, जो कि हमारी स्कैल्प का बकायदा ट्रीटमेंट करें और कुदरती लेवल पे उसकी हिफाजत करें। इस सिलसिले में या इस प्रॉब्लम के मद्देनजर रखते हुए मोन्सा कॉस्मेटिक्स में या मोन्सा जो ब्रांड ऑफ ताइवान है, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं मैं आपके साथ 2 शेयर करूंगा। लेकिन इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सी है, वो कैसे चूज करनी है, उसका तरीका पहले समझ लीजिए। अगर तो आपके हेयर्स ऑयली हो रहे हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गर्मी के सीजन में ऑयली हो रहे हैं, आप सर्दी में आपके हेयर्स बिल्कुल ठीक रहते हैं, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट है वो शैम्पू है जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहली प्रोडक्ट, अगर आपके हेयर्स या स्कैल्प ऑयली होती है सिर्फ गर्मी में, जबकि सर्दी में आपके स्कैल्प को कोई प्रॉब्लम नहीं है सेबेशियस का, तो उसके लिए जो आप मोन्सा की प्रोडक्ट यूज करेंगे वो शैम्पू है जिसका आइटम कोड है 72। उसका नाम है फॉरगेटफुलनेस ग्रॉस कूल कंफर्टेबल शैम्पू।
अगर आपको ये याद ना रहे तो आप सिंपली कूल शैम्पू 500 ml भी कह सकते हैं, जिससे हमारे डीलर्स आपको वो प्रोडक्ट दे देंगे। अदरवाइज 72 नंबर आइटम कोड अगर आप कहेंगे तो भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। इसमें मौजूद, चूंकि ये एक ऐसा कूल शैम्पू है जिसमें कि चूंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे शैम्पूज अवेलेबल हैं, लेकिन मसला ये है कि उनमें केमिकल, सेमी केमिकल या सिंथेटिक जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड किए जाते हैं, जो कि बजाय इसके कि फ़ायदा दें नुकसान प्रोवाइड करते हैं। या फिर आप शावर करके जब बाहर आते हैं तो वॉशरूम से बाहर आने के तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर अंदर उनका असर ख़त्म हो जाता है। वो जो ठंडक और जो कूल जो इफेक्ट वो सर पे दे रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। जबकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से 100% नेचुरल मिंट से ये एक्सट्रैक्ट किया गया इसका एसेंस है, जिसकी वजह से आपको डे लॉन्ग तक, काफ़ी देर तक जो आपकी स्कैल्प है और आपके हेयर्स हैं वो ठंडे रहेंगे, जिससे कि आपके हेयर्स जो है वो सन बर्न का शिकार नहीं होंगे, हीट बर्न का शिकार नहीं होंगे, और ना ही आपकी स्कैल्प को हीट नुकसान देगी। और दूसरी जो प्रोडक्ट इस मकसद के लिए मोन्सा के पास अवेलेबल है वो ऑल राउंडर है। अगर आपकी स्कैल्प गर्मी हो या सर्दी हो या किसी भी सीजन में कंटिन्यूसली अगर ऑयली रहती है तो उसके लिए जो आप मोन्सा की प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे उसका आइटम कोड है 134 और उसका नाम है स्पाइंडस स्कैल्प ऑयल शैम्पू। ये शैम्पू भी 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनाया गया है और इससे आपको हर तरह के गर्मी या सर्दी या किसी भी मौसम का जो स्कैल्प का ऑयली होना है या सीबम या स्पीशियस ग्लैंड्स की ग्रोथ का बढ़ना जो है वो कंट्रोल में हो जाएगा। इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं उनकी डिटेल है। इसमें मौजूद है सेफ्लोर एक्सट्रैक्ट, मैरीगोल्ड, आर्निका पिक, सीवीड एक्सट्रैक्ट, हाइड्रोलाइज्ड सोयाबीन प्रोटीन, लेमन, टी ट्री एंड जिंक। इसके अलावा दीगर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड किए गए हैं, जिनकी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पे भी या हमारी प्रोडक्ट के ऊपर लेबल पे मिल जाएगी। ये प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हमारे अथॉराइज्ड डीलर्स के पास daraz.tk या हमारी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है आपके साथ डिटेल में बात कर सकूं और कोशिश भी की कि जितने आसान अल्फाज में इस्तेमाल कर सकता हूं वो करूं ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। मगर कोई भी चीज़ अगर रह गई हो या आपको समझ ना आई हो तो डोंट हेजिटेट, प्लीज़ कॉल करें, व्हाट्सएप, SMS और कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।